नाउ वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 23। टॉपिक वही है कैपेसिटर, और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 22 से सिमिलर है। दो हमारे पास कैपेसिटर्स हैं C1 एंड C2, उनकी कैपेसिटेंस हमें गिवन है। उन्हें दो अलग अलग बैटरीज के साथ चार्ज किया गया है। जिन बैटरीज के साथ चार्ज किया है उनका वोल्टेज हमें गिवन है, विच इज़ V1 एंड V2। मैंने यहाँ पे दोनों डायग्राम्स भी ड्रॉ किए हैं। इसके बाद हमने इन दोनों कैपेसिटर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया है, यानी कि दोनों कैपेसिटर्स C1 और C2 अलग अलग बैटरी V1 और V2 से चार्ज होने के बाद सीरीज कॉम्बिनेशन के थ्रू कनेक्ट कर दिए गए। तो हमें दोनों पे चार्ज फाइंड करना है, विच इज Q1 प्राइम एंड Q2 प्राइम। जो इनिशियल चार्ज था उसे मैंने Q1 कह दिया है फॉर फर्स्ट कैपेसिटर, Q2 कह दिया है फॉर सेकंड कैपेसिटर। ये जो न्यूमेरिकल है सेम वही है जो कि क्वेश्चन नंबर 22 था, ये क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें ये गिवन था कि कैपेसिटर्स जो हैं वो पैरेलल कनेक्टेड थे। ठीक, अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन है और मुझे वो चार्ज फाइंड करना है कि जब मैं इन दोनों कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट कर दूंगा तो Q1 प्राइम और Q2 प्राइम की वैल्यू क्या होगी। एक बात आपको पता है कि ये दोनों कैपेसिटर्स सीरीज में अगर कनेक्टेड हैं सो दोनों के लिए चार्ज सेम होगा। भले मैं पहले कैपेसिटर के लिए Q1 प्राइम कह रहा हूँ और सेकंड कैपेसिटर के लिए Q2 प्राइम कह रहा हूँ, बट दे आर सेम, देयर वैल्यू मस्ट बी सेम। अब दो कैपेसिटर्स हैं, सो दोनों कैपेसिटर्स अगर मैंने सीरीज में कनेक्ट किए हैं और उनकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो C है। ठीक, वो एक सिंगल कैपेसिटर जो उनकी रिप्लेसमेंट है वो C है, तो वो मैं फाइंड कर सकता हूँ बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो मेरे पास सीरीज कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई। एक और चीज़ ये कि जो पोटेंशियल होगा वो बेसिकली इन दोनों पोटेंशियल्स V1 और V2 का सम होगा फॉर दिस बिगर कैपेसिटर C। सो वो मैं कैलकुलेट कर लूँ V इक्वल्स V1 प्लस V2, ये उसकी वैल्यू आ गई। अब अगर मैं चार्ज कैलकुलेट करना चाहूँ इस कैपेसिटर C के लिए तो क्या हो जाएगा, Q इक्वल्स CV, ये वो चार्ज आ गया। अब अगर आप इन दोनों डायग्राम्स को गौर से देखें सो दोनों डायग्राम्स इक्वलेंट हैं। जो चार्ज यहाँ पे Q मैंने कैलकुलेट किया है वही Q1 प्राइम और Q2 प्राइम के इक्वल होगा बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड दिस डायग्राम इज इक्वलेंट टू दिस डायग्राम। सो वो मैं वर्डिंग मैंने यहाँ पे लिख दी है, Q1 प्राइम मस्ट बी इक्वल टू Q2 प्राइम इक्वल्स Q। सो ये उसकी वैल्यू हो गई। इस न्यूमेरिकल की आप प्रैक्टिस करें। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एक डेफिनेशन मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर मैं किसी एक पॉजिटिव चार्ज को डिस्प्लेस करूँ इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, और दो पॉइंट हैं, इन्फिनिटी से मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लेकर आ रहा हूँ, एक पॉइंट इन्फिनिटी है और एक दूसरा जो मैंने स्पेसिफाई किया है, सो उन दो पॉइंट्स के दरमियान किसी चार्ज को लेकर आने के लिए जो मैं वर्क डन परफॉर्म करूँगा उसको मैं क्या कह रहा हूँ, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये मेरे पास उसका फॉर्मूला है, मैं इसको यहाँ पे ड्राइव नहीं कर रहा, मैंने डायरेक्ट से लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो बुक में इसी से रिलेटेड है, आप इसकी स्टेटमेंट पढ़ लें। देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 150 वोल्ट। सो ये मैंने वोल्टेज लिख दिया है। ठीक है, बिटवीन टू कंडक्टर्स ऑफ अ पैरेलल लाइन अ चार्ज ऑफ 600 कूलम, ये वो Q हो गया, इज कैरीड फ्रॉम वन कंडक्टर टू द अदर, व्हाट वर्क इज रिक्वायर्ड, W मुझे फाइंड करना है। इफ द टाइम नेसेसरी टू ट्रांसफर चार्ज इज 1.25 सेकेंड, हाउ मच पावर इज यूज्ड। मुझे वर्क और पावर कैलकुलेट करना है। वर्क का फॉर्मूला मुझे पता है, Q इंटू डेल्टा वी, Q की वैल्यू भी मौजूद है, डेल्टा वी की भी वैल्यू मौजूद है, सो मेरे पास वर्क डन का आंसर आ जाएगा। ओके, इसी तरीके से मैंने पावर कैलकुलेट कर लिया, पावर इक्वल्स वर्क अपॉन टाइम, वर्क ऊपर कैलकुलेट कर चुका हूँ, टाइम मुझे गिवन था, सो ये पावर हो गई। अब एक और टॉपिक मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन उससे पहले मैं वेक्टर एरिया को डिस्कस कर रहा हूँ। एरिया के बारे में हमारा कॉमन जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली। लेकिन ये वाला जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, और ख़ास तौर पे जब हम इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम एरिया को एज अ स्केलर क्वांटिटी नहीं बल्कि एज अ वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन कर रहे हैं। हमारे लिए इस खास चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक में या इलेक्ट्रिक चार्जेस के लिए एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका मैग्नीट्यूड भी है और इसकी डायरेक्शन भी है। और जब भी मैं डायरेक्शन डिफाइन करूंगा किसी सरफेस की तो वो हमेशा उस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। ये बात अंडरस्टूड है कि जो भी सरफेस मैं डिफाइन कर रहा हूँ उस सरफेस पे वेक्टर एरिया की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर है, और इस डायरेक्शन की वजह से मैं एरिया को वेक्टर कह रहा हूँ सिर्फ इस चैप्टर के लिए।
एक क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कि कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी सरफेस से परपेंडिकुलरली पास हो रही हैं, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक और डेफिनेशन हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, अ डॉट प्रोडक्ट बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। सो दो डेफिनेशंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की आपके पास मौजूद हैं। लेट सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैं ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और वेक्टर एरिया को डेल्टा ए से, और उन दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो बनने वाला एंगल है वो थीटा है। ये एक सरफेस मैंने ड्रॉ की है, इस सरफेस पे एरिया, वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर है, आप देख सकते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड लेट सपोज मैं इस डायरेक्शन में डिफाइन कर रहा हूँ, तो इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है वो थीटा है। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल है वो क्या है, डेल्टा फाई ई। डेल्टा फाई ई ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मेरे पास सिंबल है। सो अगर डॉट प्रोडक्ट है सो ई डॉट डेल्टा ए, इसका मतलब है ई इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर है और डेल्टा ए भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और डॉट प्रोडक्ट को लिख सकते हैं ई डेल्टा ए कॉस थीटा। अगर मैं मैक्सिमम फ्लक्स डिफाइन करना चाहूँ तो मुझे पता है कि जब एंगल 0 डिग्री होगा, दोनों वेक्टर्स पैरेलल होंगे, तो कॉस ऑफ 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी और फ्लक्स मेरे पास मैक्सिमम होगा। सो व्हेन एंगल इज 0 डिग्री बिटवीन ई एंड डेल्टा ए, कॉस 0 1 होगा, 1 से ई डेल्टा ए को मल्टीप्लाई करूंगा, सो ई डेल्टा ए एज इट इज। इस केस में भी जो सरफेस मैंने ड्रॉ की है, डेल्टा ए वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर है, और लेट सपोज मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो parallel in the direction with vector area. So if they both are parallel, the flux will be maximum. एक और पॉसिबिलिटी है मिनिमम फ्लक्स की, कि जब दोनों के दरमियान, वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री है, सो कॉस ऑफ 90 और कॉस ऑफ 90 किसके इक्वल है, जीरो के। कि जो सरफेस है अब वो इस तरीके से मैंने रखी हुई है, इस तरीके से डिफाइन की है, तो इस सरफेस पे जो परपेंडिकुलर है वो क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। आपकी कॉपी को अगर मैं, आपकी कॉपी के पेज को अगर सरफेस कह दूं, तो उसके ऊपर आप अपना पेन अगर रखें तो पेन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द रूफ, आपकी जो छत है उसकी तरफ वो पॉइंट करेगा। सो ये वो केस है, आप विजुअलाइज करें कि अगर आपकी कॉपी एक सरफेस है और उस पर एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करना चाहते हैं, तो कॉपी के ऊपर परपेंडिकुलर क्या होगा, आप अपना पेन रखें, पेन की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड। सो ये वो डायग्राम है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज अगेन पॉइंटिंग टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। इन दिस केस द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, सो cos 90 इक्वल्स 0। जो यूनिट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वो मेरे पास क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। ठीक, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टॉपिक है, बाद में मैं इससे रिलेटेड कुछ और डेरिवेशंस भी आगे परफॉर्म करूंगा।